आपका वर्तमान आपके विचारों का परिणाम है, सकारात्मक रहिए। तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी सबको पता है कि 40 दिन के अंदर एग्ज़ाम हो जाना है, पर श्योरिटी अभी भी डाउट में है कि क्या ऐसा संभव है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं फरवरी में और फिर उसका कुंभ का मेला भी लगा हुआ है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि ऐसा क्या हो सकता है। लेकिन हमने कहा कि हम केवल ये 40 दिन मानकर ही चलेंगे कि हाँ 40 दिनों के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कुछ कमेंट्स आ रहे कि अभी तक तो हमने कुछ छुआ भी नहीं है, और अगर पढ़ा भी है तो ऐसा लगा सब कुछ भूल गए हैं, करें तो क्या करें। वाकई में समस्याएं हैं। हालांकि फॉर्म 2022 से पढ़ा है और हमारी तैयारी तभी धार पकड़ती है जब हमें लगता है हाँ एग्ज़ाम अब 2 महीने पहले, एग्ज़ाम अब 4 महीने बाद है। यानी कि इस तरीके से हमारी मानसिकता जो बनी हुई है कि एग्ज़ाम डेट 2 महीने पहले आएगी तो हम तैयारी को धार देंगे। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं जो हमारा स्टडी का रूटीन चला बहुत स्लो चल रहा था कि समय मिला तो हमने कर लिया, नहीं समय मिला तो डिले कर दिया। लेकिन अब वो काम नहीं चलने वाला है कि समय मिला तो करेंगे, तो क्योंकि हमारे पास समय ही उतना ही है। केवल 40 मिनट हमें मिले, 40 दिन का हमारा टारगेट है। उन 40 दिनों में हमें कैसे अपनी अच्छी रणनीति बनाकर अच्छे नंबर लाने हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर मैं वही कहूँगी कि बहुत अधिक किताबों में पढ़ना नहीं, उलझना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जितनी अधिक किताबों आप पढ़ोगे उलझेंगे, समस्या तो ज़्यादा बढ़ जाएंगी और बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकेगी दिमाग में। खिचड़ी बिल्कुल नहीं पकानी है। अपना अनुभव जो मैंने 21 में किया था, जो 21 में दे चुके हैं उनको पता होगा, और जो भी नए कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनके लिए वही कहूँगी। 21 में मेरा ये था कि मैं 6-6 घंटे लगातार केवल एक ही काम करती थी, क्योंकि उस समय मेरे पास मूल किताबों का जरिया कुछ भी नहीं था। मैं बता चुकी हूँ कई बार, मेरे पास किताबें बिल्कुल नहीं थी। केवल मेरे पास 2-3 प्रैक्टिस सेट थे, बस एक घटना चक्र का मोटा वाला था और 2 यूथ के और एक कोई नॉर्मल सा था, ऐसा ही था। तो बस मैं 6-6 घंटे उन्हीं को रट रही हूँ, उन्हीं को लगा रही हूँ, और मैंने ये नोटिस ही नहीं किया कि मेरे वीक पॉइंट क्या क्या, मुझे कहाँ काम करना है। तो आप तो सबसे पहले यही काम करेंगे, मेरे वीक पॉइंट क्या उनको पहले पकड़ेंगे, उन पर पहले मेहनत करेंगे। उसके बाद आप वन लाइनर किताबों के लिए आप क्या पढ़ेंगे, तो वन लाइनर किताबों की बेस्ट किताब है आपके सरस्वती पांडे वाली, बेस्ट बुक है। क्योंकि लास्ट टीजीटी तो 21 में उससे 6 से 7 प्रश्न फंसे ही थे। 6 से 7 प्रश्न फंसने का मतलब ये है कि उससे एक आइडिया मिलता है कि पूरा पेपर सेट कैसे होगा, कैसे वन लाइन में आप आंसर देंगे। तो काफ़ी अच्छी बुक है सरस्वती पांडे वाली, आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसके बाद आपके पास यदि पूरनचंद टंडन की जो है वो भी आपकी ऑब्जेक्टिव है, तो वो भी बुक काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह। थोड़ी बहुत गलतियाँ तो आप उसको अगर डीपली पढ़ें तो आप पकड़ लेंगे, तो वो रही। और व्याकरण के लिए आपका जो अच्छी किताब है वासुदेव नंदन जी की, तो व्याकरण के लिए ज़्यादा ना भटकें, ज़्यादा परेशान ना हो। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा वासुदेव नंदन से ही पूछे जाते हैं और कहीं से वो आते ही नहीं हैं। तो फ़िलहाल अपने यही काम करिए। और ये कहूँगी यूथ का जो मोटा वाला प्रैक्टिस है आपका ट्रेंडिंग में चल रहा, काफ़ी अच्छा है, उसमें मेरे पास है वो प्रश्न, उसमें काफ़ी अच्छे हैं। हर जगह के उसमें प्रश्न है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे का एमपी का हो, या आपका केवीएस डीएसएसबी जो भी रहा, जहाँ का जिस भी स्टेट है, यहाँ सभी के लगभग वहाँ पे क्या दिए हुए प्रश्न दिए एग्जाम में आए हुए। तो आप यही काम करेंगे। इतने कम समय में 40 दिन में हमारा टारगेट यही हो सकता है। आप वन लाइनर पढ़ सकते हैं। वन लाइनर में आप सरस्वती पांडे, पूरनचंद टंडन, और व्याकरण के लिए सॉरी वासुदेव नंदन को पढ़िए और फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए अच्छे से। तो इतना काम करने में मुझे लगता है कि 40 दिन पता भी नहीं चलेंगे। बाकी मैं कहती चली आई हूँ कि यदि आपने इस गैप में कुछ नोट्स बनाए तो उन नोट्स को भी पढ़िए। थोड़ा थोड़ा करके यदि हम तैयारी करें तो काफ़ी सारे नोट्स ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए मैंने बनाए थे अपना, जैसे मैं टेलीग्राम क्विज करती हूँ, मुझे वहाँ से जो कुछ नए प्रश्न लगते थे तो मैंने 2 साल तक खूब पूरे फुल नोट्स बनाए हैं। जो स्टडी कर रही हूँ मैंने उसके नोट्स बना रखे हैं। और मैंने अपने सर से जो आज सिलेक्टेड हैं उनसे भी पढ़ा था, तो मैंने उनके भी नोट्स बने हुए रखे हैं। यानी कुल मिला के आपने भी कुछ ना कुछ नोट्स बनाए। भले आपने यूट्यूब से, मैंने यूट्यूब जो क्लासेस लेती थी वहाँ से जो नए प्रश्न लगते थे मैं ज़रूर उनको लिखती थी। तो ऐसे आपने भी काफ़ी मटेरियल इकट्ठा किया होगा, उस मटेरियल को ही पढ़ना है। यानी कि हमें नई किताबें उलझना नहीं है। जो मेरे पास है वन लाइनर है उनको पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट उनको पढ़ना है, नोट्स हैं उनको पढ़ना है। इतना सब करने के बाद एक अच्छी भूमिका, अच्छी रणनीति आपकी तैयार हो जाएगी। और मुझे लगता है कहीं हद तक आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाएगा। इतना सब पढ़ने के बाद आपको लगेगा हाँ अब हम एग्ज़ाम में बैठकर कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो ज़रूर प्रयास करिए, क्योंकि हमारे हाथ में अभी हमारी मेहनत और प्रयास ही है। बाद बाकी फल तो एग्ज़ाम देने के बाद ईश्वर पर डिपेंड करता है और आयोग पर डिपेंड करता है कि क्या कैसा रहता है।
तो हमें यहाँ पर अभी अपना भरपूर प्रयास देना है, मेहनत करनी है, जितना समय दे सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है हम गृहिणियों के लिए कि घर भी है, अगर यदि हम प्राइवेट जॉब सेक्टर में हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं, ऐसे में टाइम मैनेज करना बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन फिर भी कोशिश है, प्रयास है, वो मैं भी कर रही हूँ क्योंकि मेरा घर भी है, मैं बाहर प्राइवेट जॉब भी करती हूँ। तो लेकिन फिर भी वो ना कि हिम्मत है और मेहनत जितना हो सकता है एफर्ट्स करने की पूरी कोशिश है। 1 घंटे 2 घंटे जितना जब जब समय मिलता है ज़रूर कंटिन्यू रखती हूँ। बस एक अच्छी आदत कहूँ या कुछ भी, कि मेरी एक आदत ये रही है कि मेरा पढ़ाई का टच कभी भी नहीं छूटा। मैंने जब भी मुझे जैसा समय मिला मैंने ज़रूर कोई ना कोई अपनी क्लास अटेंड की है। और अब मैं पढ़ा भी रही हूँ तो मेरा टच भी सीबीएसई किताबों से है 9 to 12, तो वो काफ़ी अच्छा टच बना हुआ है। लेकिन बस वही है कि एग्ज़ाम का वहाँ प्रेशर इतना होता है कि हालत ख़राब होती है, कुछ का कुछ करके आते हैं और अक्सर कन्फ्यूज़न में क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं। तो बस वही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए प्रयास कर रही हूँ कि जो चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़ करती दिक्कत करती हैं, जो वीक पॉइंट हैं उनको नोटिस करना, उन पर मेहनत करनी है। तो बस आप भी यही करिए जो मैंने बताया है, बस इन्हीं चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बहुत सारी चीज़ों में मत उलझिए, है ना। तो जो है उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे और आपका विश्वास भी बना रहेगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम में बैठ के अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो बस इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।